नमस्कार, न्यूज़ डंका के बाद पते की में आपका स्वागत है। भारत में एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन का जिक्र होते ही एक खास पक्ष, एक खास बाजू विलाप करने लग जाती है जब बात भारत के नागरिकों की सूची बनाने और घुसपैठ कर रहे लोगों को रोकने की हो। इन घुसपैठियों को भारत में फर्जी दस्तावेज बनाकर देने वाले हैं, रोजगार और सुविधा देने वाले हैं, पैसे देने वाले हैं, जिस कारण से वो इस देश में सकुशल रह रहे हैं। बदले में ये घुसपैठिए उसे एक बाजू को 5 साल में एक बार वोट दे देते हैं और वोट लेने वाले इन्हें बाहर न निकाला जाए इस बात का ख्याल रखते हैं। ऐसे में सरकार क्या करेगी? एनपीआर और एनआरसी लाने के लिए मोदी सरकार के पास पर्याप्त बहुमत भी नहीं है, लेकिन एक मार्ग ऐसा निकाला गया है कि उस पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। बिहार चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने एक खास अध्यादेश के जरिए मतदाताओं के वेरिफिकेशन की बात की है। इलेक्शन कमीशन ने बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की शुरुआत कर दी है, जिसमें घर घर जाकर जांच भी की जाएगी। मतदाताओं को सत्यापन के लिए एक प्रपत्र जमा करना होगा, जिसमें 2003 के बाद पंजीकृत लोगों को अपनी जन्मतिथि, जन्मस्थान और माता पिता के विवरण के साथ ही नागरिकता भी साबित करनी है। उसके दस्तावेज भी जमा करने होंगे। सबसे बड़ी बात यही है कि चुनाव आयोग ने इसे साफ तौर पर कहा है कि अवैध प्रवासी और अयोग्य मतदाताओं को हटाने के लिए इस अभियान को चलाया जा रहा है और 30 सितंबर 2025 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के साथ ये रिवीजन भी समाप्त हो जाएगी। बिहार में लगभग 7 करोड़ 80 लाख मतदाता है। फिलहाल यहाँ नवंबर 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसकी तैयारियां जारी है। इलेक्शन कमीशन का मतदाता सूची के रिवीजन का कदम मतदाता सूची में हेरफेर और चुनाव में ड्यूअल वोटिंग की धोखाधड़ी को रोकने के लिए ज़रूरी है। जब लोग प्रवास करते हैं, काम के सिलसिले में, शादी के कारण अपना शहर बदलते हैं या फिर अपना राज्य बदलते हैं, तो वो उस प्रदेश की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज तो कर देते हैं, मगर पहली सूची से अपना नाम हटाना भूल जाते हैं। इसीलिए इलेक्शन कमीशन की ये सत्यापन प्रक्रिया अंत तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होने वाली है, मगर बिहार में आने वाले चुनाव को नज़र में रखकर इसे शुरू किया गया है। यह सत्यापन कुछ इस प्रकार होगा कि सभी मतदाताओं को एक प्रपत्र इलेक्शन कमीशन के पास जमा करना होगा और 2003 के बाद जिन मतदाताओं का पंजीकरण किया गया है उनकी जन्मतिथि, जन्मस्थान और माता पिता के विवरण के साथ ही उन्हें अपनी नागरिकता साबित करनी होगी, अपने दस्तावेज जमा करने होंगे। इसमें भी एक विशेष रूप से उन मतदाताओं के लिए सख्ती से किया गया है कि जो 1 जुलाई 1987 और 12 दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुए। इन मतदाताओं को अपने और अपने माता पिता में से किसी एक के लिए प्रमाण पत्र देना होगा। इसी के साथ इलेक्शन कमीशन बूथ स्तरीय अधिकारियों को घर घर भेज रहा है, जो घर घर जाकर मतदाताओं की पहचान करने का काम करेंगे। चुनाव आयोग की ये प्रक्रिया 25 जून से शुरू हो चुकी है और इसके चुनाव आयोग के मुताबिक प्रपत्र जमा करने की अंतिम तारीख 26 जुलाई दी गई है। इसे मसौदा मतदाता सूची 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होगी, जिसमें अगर किसी को कोई दावे या आपत्तियां हो तो 1 सितंबर तक आयोग उन्हें स्वीकार करेगा और 1 माह के भीतर अंतिम मतदाता सूची जाहिर होगी। बात फिर इस मुद्दे पर आ जाती है, उनका क्या होगा जो अपनी जन्म तारीख, जन्मस्थान और माता पिता के विवरण के साथ नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे। तो उनकी एसपी और कलेक्टर स्तर पर जांच होगी। उस स्तर पर पता किया जाएगा कि मतदाता भारतीय है या नहीं, और अगर मतदाता भारतीय होंगे तो उनका मतदाता सूची में पंजीकरण होगा, और अगर ये पता चलता है कि वो भारतीय नहीं है और अवैध प्रवासी है तो उस व्यक्ति को डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा। आव्रजन नियमों के अनुसार उन पर कार्रवाई होगी। अब हुआ यही है कि विपक्ष इस सत्यापन से नाराज है। विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस के नेता, आपको चुनाव आयोग के इस मतदाता रिवीजन पर गुस्साए नजर आएंगे। विपक्षी दल अनेकों तर्क देकर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मतदाताओं का सत्यापन करना गलत है। कांग्रेस नेता कभी कहते हैं कि समय कम है, कभी कहते हैं कि मतदाताओं को कम करके चुनाव जीतने के केंद्र सरकार की एक चाल है। इसी के साथ ये आरोप भी लग रहे हैं कि मतदाताओं को
मतदान से वंचित कर चुनाव आयोग लोकतंत्र को खतरे में डाल रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि इलेक्शन कमीशन संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत यह सत्यापन कर रहा है। संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को मतदाता सूची बनाने का अधिकार देता है। साथ ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुसार चुनाव आयोग समय समय पर इसमें संशोधन भी कर सकता है। वही अगर संविधान के अनुच्छेद 326 को देखेंगे तो मतदाता पात्रता का सर्वप्रथम निकष भारतीय नागरिकता है और फिर 18 वर्ष की न्यूनतम आयु और निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य निवास है। इसलिए जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के जरिए घुसपैठ कर आए हैं उनके लिए ये करारा झटका है। अगर सरकार एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन तैयार करने की कोशिश करती है तो भारत में विपक्षी पार्टियां काफ़ी हो हल्ला मचाती है। जगह जगह पर इस कानून को रोकने की कोशिश की जाती, जिसका फ़ायदा उठाकर घुसपैठिए बांग्लादेशी पाकिस्तानी मुस्लिम झुग्गी झोपड़ियाँ डालकर तादाद बढ़ाने लगते। इसका फ़ायदा रोहिंग्याओं को होता, लेकिन वास्तविकता में जो नियम है उसके ज़रिए भी बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठिए ढूंढे जा सकते हैं। 100% घुसपैठिए पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन एक बड़ी संख्या में बिहार के अवैध बांग्लादेशी ढूंढे जा सकते हैं और इस पर विपक्ष किसी नए कानून की तरह छाती पीटकर रो भी नहीं सकता। ये एक प्रकार से एनआरसी है जिसके ज़रिए भारत के नागरिक तय किए जाने हैं। आपको क्या लगता है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ लंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।